सब एक बार हाथ उठाकर बोले हालेलुया। आदरणीय प्रभु का दास दासी को और यहाँ उपस्थित तमाम मेरे माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बेटियों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से जय मसीह की। सबसे पहले परमेश्वर पिता का मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उसकी प्रेम, उसकी अनुग्रह और दया के द्वारा ही मैं आप लोगों के सामने खड़ी हो पाई हूँ। साथ ही साथ प्रभु के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है आप लोगों के सामने। प्रभु उन्हें बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। मैं अपना परिचय बताना चाहती हूँ। मेरा नाम है प्रमिला कश्यप। प्रभु ने मुझे एक बेटा देकर आशीषित किया है और हम लोग कोटली कुर्द 10वां में रहकर सेवकाई कर रहे हैं। मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, एक कैथोलिक परिवार में हुआ और प्रभु को तो जानती थी, लेकिन नाम से जानती थी बस प्रभु यीशु मसीह। और मेरे जीवन में मैं अपने खुदा को मैं अपने जीवन में नहीं मतलब ग्रहण नहीं की थी, बस जानती थी, चर्च जाती थी कि है प्रभु यीशु मसीह है, स्वर्ग है, नरक है, बस इतना ही। लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटना हुई, छोटी सी गवाही बताना चाहती हूँ कैसे मैं प्रभु को जानी। मेरे पापा जी अचानक से बीमार हो गए और वो इतने बीमार हो गए कि इस दुनिया से वो जाने वाले थे। लेकिन ऐसे समय में हमने बहुत कुछ कराया, बहुत कुछ, सब कुछ करा के देखा, हमने थक गए। और हम जानते थे प्रभु यीशु मसीह है बोल के, क्योंकि पहले से जाते थे चर्च, लेकिन उसके प्यार को हम नहीं चखे थे, प्रभु को अच्छी रीति से नहीं जानते थे, उसको अपने जीवन में हमने देखा नहीं था, अपने जीवन में लिया नहीं था। लेकिन तभी से हमारे रिश्तेदार सभी देखने आ रहे थे मेरे पापा जी को कि अभी जाने वाले हैं बोल के, सभी मिलने आ रहे थे, देखने आ रहे थे। तो मेरी बुआ आई थी, उन्होंने बताया कि हमारे घर में एक पास्टर जी आए हैं, उन्होंने कई लोगों के लिए दुआ किया, सब ठीक हो जाते हैं, तो कम से कम एक बार लेकर आओ। तो हमने सोचा चलो लेकर जाते हैं। और जब वहाँ लेकर गए, धीरे धीरे प्रार्थना करते गए, उपवास प्रार्थना करते गए। 1 महीना के अंदर जो सो नहीं सकते थे, जो लेट नहीं सकते थे, हमेशा दर्द से इतना मतलब कहरा रहे थे, वो 1 महीना के अंदर उसके जीवन में फर्क आने लगा। वो धीरे धीरे उठने लगे, डंडा के बल चलने लगे, दर्द कम होने लगा। फिर हम सारे, मेरे माता पिता और हम बच्चे पेंटेकोस्टल चर्च में जाने लगे। हालेलुया। जैसे मार्था मरियम के जीवन में देखते हैं, जो उसका भाई जो बीमार हो गया था, उस समय यीशु मसीह के पास जो भेजते हैं, बोल के भेजते हैं कि जिससे तू प्यार करता है वो बीमार है। लेकिन यीशु मसीह क्या बोलता है, ये बीमारी मृत्यु के लिए नहीं आई है, ये बीमारी किसके लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आई है। हालेलुया। उसी प्रकार से मेरे जीवन में भी, मेरे परिवार में भी हुआ, जो बीमारी आया था वो मृत्यु के लिए नहीं आया था, परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए आया था। वो बीमारी आया इसीलिए हमने प्रभु को जान पाया। हालेलुया। मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा के समान है, जो हमें कूटता है, जो हमें बनाता है। परमेश्वर का वचन मधु के समान मीठा है, जो हमारे अंदर की कड़वाहट को निकालता है। हालेलुया। प्रभु का वचन एक आग के समान है, जो हमारे अंदर जो अशुद्धताएं हैं उसे जलाकर भस्म करता है, उसे राख करता है। प्रभु का वचन सामर्थ्य, प्रभु का वचन जीवित है, जो हमसे बात करता है। हालेलुया। जब मैं पेंटेकोस्टल चर्च में जाने लगी, जब मेरे हाथ में बाइबल आया, जब मैं वचन को पढ़ने लगी, परमेश्वर मेरे जीवन में काम करना शुरू कर दिया। प्रभु मेरे जीवन को बदलना शुरू कर दिया। प्रभु को मैं अच्छी रीति से जानने लगी कि सच में मेरा खुदा मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और मैं अपने जीवन को सेवकाई प्रभु के लिए समर्पण किया। ये मेरी छोटी गवाही थी। फिर से एक बार सुंदर समय में आप सभी को मैं प्रभु के वचन में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर के वचन को सुने जाने के द्वारा, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। हालेलुया। मेरे बहनों, हम बाइबल में देखते हैं बहुत से ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष को पाई है, जैसे सारा, हन्ना, रूत, एस्तेर। और
मरियम मगदलेनी, यीशु मसीह की माँ मरियम, ऐसे बहुत सारी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर से आशीष को पाया है। और ऐसे भी बहनों को देखते हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्राप को पाया है। हमारी जो आदि माता हवा, उन्होंने अपने जीवन में श्राप को पाया। लूत की पत्नी और रानी जबेल और सफीरा नया नियम में देखते हैं। और ऐसे कई बहनें हैं जिन्होंने अपने जीवन में श्राप को पाया है। जिन्होंने अपने जीवन में श्राप को पाया उनके बारे में नहीं, परंतु जिन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया है उनके बारे में आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। हालेलुया। जिन्होंने अपने जीवन में आशीष को पाया है उनके बारे में हम देखेंगे। एक स्त्री होने के नाते हम कैसे परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। एक स्त्री होने के नाते कैसे हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग को मेरी हिंदी समझ में आ रही है? ओके। एक स्त्री होने के नाते कैसे हम परमेश्वर से अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मैं आप लोगों के सामने 2-3 पॉइंट इसके बारे में बताना चाहूँगी जिन बहनों ने अपने जीवन में आशीष को प्राप्त किया है। हालेलुया। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ निकालिए कूच की किताब अध्याय 1, कूच की किताब अध्याय 1, अध्याय 1 का 15 और 16 वचन को पढ़ने में मदद करें। कोई सभी पढ़ दे। हिंदी में पढ़। आशीष में फिर से एक बार दोहराना चाहती हूँ। कूच की किताब अध्याय 1 उसका 15 और 16 वचन को पढ़ने में मदद करें। तब मिस्र के राजा ने इब्राहिम से कहा जिसका एक नाम सफीरा और दूसरी का नाम खुआई था, बताया कि उसने कहा जब तुम इब्राहिमी स्त्री की चीज के समय सहायता करो और उन्हें प्रवास के पत्थर पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो तुम्हें उसे मार डालना यदि बेटी हो तो उसे जीवित छोड़ देना। परंतु वह जाई परमेश्वर का भय मानती थी, इस कारण मिस्र के राजा के आज्ञा अनुसार नहीं किया, परंतु बेटे को भी जीवित छोड़ दिया। हालेलुया। मेरा पहली बात मैं बताना चाहती हूँ, एक स्त्री होने के नाते कैसे हम परमेश्वर से आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का भय मानकर हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर का भय मानकर हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। जैसे हमने कूच की किताब अध्याय 1 का 15 और 16 वचन को हमने पढ़ा है। ये उस समय की घटना है जिस समय इजरायली लोग मिस्र देश में एक गुलामी की अवस्था में रहते थे। और उस समय जो मिस्र का राजा, फिरौन राजा, जो नया राजा बना था, वो यूसुफ को अच्छी रीति से नहीं जानता था और वो देखा कि इजरायली लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, पूरा मिस्र में लोग फैलते जा रहे हैं, सामर्थ्य होते जा रहे हैं। इसीलिए उन्हें चालाकी से, बुद्धिमानी से कार्य लिया। क्या उन्होंने अपने कर्मचारियों को बुलाकर कहता है कि इजरायली लोगों के साथ हमें बुद्धिमानी से बर्ताव करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग सामर्थ्य होते जा रहे हैं, ये लोग बलवंत होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर आने वाले दिन में ये लोग हमारे शत्रुओं के साथ मिलकर हम ही लोग को यहाँ से निकाल सकते हैं। इसीलिए उन्होंने उनके इजरायली लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, कठोरता के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। इजरायली लोगों को ईंटें बनवाते थे, घर बनवाते थे, खेतों में काम करवाते थे, लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने बच्चों को और भी बढ़ाते गया और भी बलवंत करते गया। तब राजा घबरा जाता है, डर जाता है और वो क्या कहता है कि
यहाँ पे जो हमने पढ़ा है 15 और 16 वचन में, यहाँ पे लिखा है 2 धाइयों का नाम सिप्रा और पुआ। ये धाइयाँ इजरायली धाइयाँ थी। इनको बुलाकर मिस्र का राजा आज्ञा देता है। क्या आज्ञा देता है? कि जब भी तुम इजरायली लोगों को मदद करने के लिए जाते हो, डिलीवरी करवाने के लिए जाते हो, उस समय यदि मुंडा पैदा होता है तो उसको उसी समय मार देना, और यदि कुड़ी पैदा होती है तो उसको जीवित रख छोड़ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इजरायली लोग बढ़ते जा रहे थे और मुंडे लोगों के द्वारा, लड़कों के द्वारा वंश बढ़ता है। यदि इजरायली लोगों में लड़का ही नहीं बचेगा तो लड़कियों को मिस्र के लोग शादी करके मिस्री बना लेंगे। और ये सोचकर राजा ने इन धाइयों को ये आज्ञा दिया था। हालेलुया। लेकिन ये धाइयों ने क्या किया? ये धाइयाँ परमेश्वर का भय मानने वाली थी। हालेलुया। 17 वचन को पढ़ें, इसी का 17 वचन को पढ़ें। हाँ, परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा ना मानकर लड़कों को भी जीवन छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवन छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? बस। हालेलुया। हम जैसे 17 में देखा कि ये धाइयाँ सिप्रा और पुआ लड़कों को जीवित छोड़ देती थी। क्यों? क्योंकि ये धाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी। हालेलुया। और जैसे वचन में लिखा है कोहता 16 का 6 वचन में, जो मनुष्य परमेश्वर का भय मानता है वो बुरा से जाता है। हालेलुया। 8 का 13 में भी लिखा है, जो यहोवा का भय मानता है, कोहता 8 का 13, उसमें लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानता है वो बुराई से क्या करता है? बैर करता है। हालेलुया। और ये धाई अच्छी रीति से जानती थी कि किसी को मारना क्या है? पाप है। इसीलिए इन भाइयों ने परमेश्वर का भय माना, परमेश्वर का भय मानकर अपने आप को बुराई करने से रोक रखा, पाप करने से अपने आप को बचा के रखा। हालेलुया। और ये मत्ती दी इंजील में हम पढ़ते हैं अध्याय 10 की 28 में, हमें किससे डरना चाहिए? वचन बताते हैं हमें किससे डरना चाहिए। वहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती दी इंजील 10 का 28 में कि जो हमारे शरीर को घात करता है पर आत्मा को नहीं, उससे मत डरना। हालेलुया। परंतु जो हमारे आत्मा को, शरीर को नरक में नष्ट करने का अधिकार है, उसी से डरो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के पास अधिकार है, जिसने हमें जीवन दिया है उसी के पास अधिकार है, जो हमारे शरीर को और आत्मा को भी कहाँ नष्ट कर सके? नरक में। मेरे बहनों याद रखना, हमारे जीवन में कई बार ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हम कई बार डर जाते हैं। हमें हमेशा खुदावन से डरना है, परमेश्वर से डरना है, किसी मनुष्य से नहीं डरना है। हमें आदर करना है बड़े लोगों को, लेकिन हमें डरना नहीं है, खुदावन का भय मानना है, जो हमारे आत्मा और शरीर को जो नरक में नष्ट कर सकता है, उसी से डरना है। हालेलुया। फिर हम आगे पढ़ते हैं, 18 नंबर को पढ़ें। हाँ जी। मिस्र के राजा ने उनको बुलाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, हाँ जी, मिस्रों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली है कि दाइयों ने पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थ्य हो गए। इसलिए दाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी। बस। हालेलुया। जैसे हमने यहाँ पढ़ा है 18 और 19 पद में हमने पढ़ा है हम कि जब राजा को मालूम पड़ता है कि ये धाइयाँ लड़कों को भी छोड़ देती है, तब उनको धाइयों को बुलाकर बोलता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो कि लड़कों को भी जीवित छोड़ देते हो। लेकिन इन धाइयों को देखें, इन धाइयों ने राजा को क्या उत्तर देते हैं? क्या उत्तर देते हैं कि ये धाइयाँ इजरायली स्त्रियाँ मिस्र की स्त्रियों के जैसे नहीं है। ये स्त्रियाँ कैसे है? इजरायली स्त्रियाँ फुर्तीली है, शक्तिशाली स्त्रियाँ हैं। हालेलुया। हमारे पहुँचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न
हो जाता है। राजा को एक साहस के साथ क्या करते हैं, जवाब देते हैं। हालेलुया। यदि उस समय में देखा जाए, उस समय में राजा से लोग डरते थे, क्योंकि राजा कठोरता का व्यवहार करता था इस्राएलियों के साथ। लेकिन इन भाइयों के पास कहाँ से सामर्थ आया? इन भाइयों ने परमेश्वर का भय मानते थे, और इन भाइयों ने परमेश्वर का भय मानते थे, इसलिए परमेश्वर ने सामर्थ देता है कि सच्चाई के लिए इन्होंने खड़े रहा, इसीलिए सामर्थ के साथ राजा को उत्तर देते हैं। हालेलुया। हिवाओं के साथ राजा को उत्तर देते हैं। मेरे बहनें, याद रखें अपने जीवन में कि हमें भी सच्चाई के लिए खड़े होना है। हालेलुया। कभी भी आप गलत का साथ नहीं देना, कभी भी आप गलत के साथ हाथ नहीं मिलाना, कभी भी आप मनुष्य का भय नहीं मानना। हालेलुया। यदि आप सच्चाई में खड़े रहेंगे, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा, परमेश्वर आपके साथ खड़े होगा। हालेलुया। और हम उसी में पढ़ते हैं अध्याय 20 और 21 में, इन भाइयों ने परमेश्वर का भय माना, इसलिए परमेश्वर ने उनको कैसे आशीषें दी हैं। 20 और 21 को एक बार पढ़ दें। परमेश्वर ने हाँ जी। भाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। की बधाइयाँ परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए सब। बस हालेलुया। इन भाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने इनके साथ क्या किया? भलाई किया। हालेलुया। इन भाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने इजरायलियों को क्या किया? गिनती में और भी बढ़ाया, और भी सामर्थी बनाया। वचन बताता है इन भाइयों ने परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए परमेश्वर ने इनके टब्बर को आशीषित किया है, इनके वंश को आशीषित किया है, इनके वंश को बढ़ाया है। हालेलुया। मेरे बहनें, याद रखें, यदि आप और मैं भी परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर आपको भी आशीष देगा, परमेश्वर आपके साथ भी भलाई करेगा, परमेश्वर आपके टब्बर को भी आशीष देगा, परमेश्वर आपको भी ऊंचा खड़ा करेगा। हालेलुया। जैसे इन भाइयों के साथ परमेश्वर ने किया। हालेलुया। याद रखें, अपने जीवन में हमेशा हमें परमेश्वर का ही भय मानना है। हालेलुया। ये थी पहली बातें। आइए हम दूसरी बात की ओर जाएं। दूसरी बात हम देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक स्त्री होने के नाते हम प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। वचन निकाले जिनके पास बाइबल है। पीड़ितों के काम, रसूलत कर्तव्य अध्याय 9 का 36 को हम पढ़ेंगे। रसूलत कर्तव्य अध्याय 9 का 36। याफा में तबीता अर्थात हाँ जी। दोरकास नामक एक विश्वासनी रहती थी। हाँ। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। आमीन। हालेलुया। किसी के पास पंजाबी भी पढ़ दे, पंजाबी पढ़ दे, पंजाबी में। याफा ਵਿੱਚ ਤਬੀਤਾ ਕਰਕੇ हाँ जी। ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਲੀ ਸੀ। हाँ। ਇਹ ਦੀਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। आमीन। हालेलुया। यफा नाम का एक शहर है, उस शहर में तबीता नाम की एक जनानी सी। हालेलुया। कई बाइबल में उसका 2 नाम बताया गया है, एक तो तबीता और एक दोरकास। हालेलुया। ये नाम ये बहन अपने से नहीं रखा है, 2 नाम, परंतु इस बहन को लोगों ने इसका नाम रखा है। तबीता और दोरकास लोगों ने नाम रखा है, क्योंकि इस बहन के द्वारा ये याफा शहर आशीषित हुआ था, आशीष पाया हुआ था। हालेलुया। ये बहन जो तबीता है, तबीता कौन लोग उसको पुकारते थे? तबीता इब्रानी लोग, यहूदी लोगों से तबीता कहकर पुकारते थे। दोरकास वहाँ पे जो यूनानी लोग थे, जो रोमी लोग थे, वे लोग उसको दोरकास कहकर पुकारते थे। लेकिन इन दोनों का अर्थ एक ही है, हिरन, जो जंगल में एक जानवर है, हिरन। हालेलुया। और इसका जीवन को हम देखते हैं, जैसे हिरन का मतलब क्या बोल क्वालिटी है, उसका गुण है, वैसे ही इस बहन का गुण भी था। भजन संहिता
भजन संहिता 42 का एक वचन को हम पढ़ते हैं। भजनकार क्या लिखता है कि जैसे हिरन पानी के लिए हाँफती है, वैसे ही मैं परमेश्वर के लिए हाँफता हूँ, है ना। वैसी प्रकार से इस बहन का जीवन को हम देखते हैं। परमेश्वर के प्रति एक भूख, परमेश्वर के प्रति एक प्यास, परमेश्वर के प्रति एक चाहत था। हालेलुया। और जैसे पंजाबी बाइबल में हमने पढ़ा, एक खास बात है। वो कौन थी? वो एक चेली थी। हालेलुया। हिंदी बाइबल में विश्वासिनी लिखा गया है, लेकिन पंजाबी बाइबल में एक चेली थी और इंग्लिश में भी डिसाइपल लिखा हुआ है। ये चेली थी, और चेले और विश्वासी में थोड़ा फर्क है। हम यूहन्ना 8 का 31 वचन में हम पढ़ सकते हैं। चेले और विश्वासी के वहाँ पे लिखा है, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, मतलब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने उनसे कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनसे यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो ये तबीता को चेली है कहकर बताते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास किया। केवल विश्वास ही ना किया, परंतु प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपने जीवन में अपनाया। प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर इसने चला है। हालेलुया। हम पढ़ते हैं और इसी में कि तबीता बहुत से भले भले काम किया करती थी। तबीता बहुत से दान पुण्य करने वाली जनानी थी। हालेलुया। तबीता के जीवन में जैसे यीशु मसीह ने संसार में रहते समय, यीशु मसीह ने ना केवल परमेश्वर के राज्य का बातों को बताया, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने रोगों को चंगाई किया, दुखियों को संभाला और भूखों को रोटी खिलाया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, और कई तरह से प्रभु यीशु मसीह ने सेवकाई को किया है। हालेलुया। समाज में स्त्रियों को क्या के सम्मान दिया है। हालेलुया। उसी प्रकार से बहन ने बहुत सारे भले भले काम किए हैं। भले भले काम बहुत सारे हैं। भले भले काम हम दूसरों को मदद करते हैं, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, चाहे भौतिक रीति से। हम 3 प्रकार से लोगों को मदद कर सकते हैं। आत्मिक रीति से हम कैसे मदद कर सकते हैं? एक बहन को हम वचन में मजबूत करके, उसके लिए प्रार्थना करके, प्रभु यीशु मसीह के वचन को सिखाकर एक बहन को हम मदद कर सकते हैं। जो प्रभु में जो कमजोर है, जो नहीं आती उस बहन को, हालेलुया, हम उसकी मदद कर सकते हैं। नहीं बहन, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास कीजिए। एक भला काम है। हालेलुया। एक बहन को उठाना। और हम देखते हैं भौतिक रीति से क्या है? हम किसी चीज को शेयर करके, जो उसके पास नहीं है, जो उसको जरूरत है, जरूरतमंद लोगों के लिए, हालेलुया, अपना हाथ बढ़ाकर हम सेवा कर सकते हैं। भला काम है। किसी बुजुर्ग को उठाकर, जब वो चल नहीं पाते हैं, जब उसको मदद चाहिए बुजुर्गों को, हम उसके लिए मदद कर सकते हैं। हालेलुया। कई प्रकार के भले काम है, बहुत सारे भले काम है। बाइबल भी हमें बताती है, गलतियों की पुस्तक अध्याय 6:9 में वहाँ पे लिखा हुआ है कि भले काम करने में हिवाव नहीं छोड़ना। हालेलुया। मेरे बहन, हमें हमारे जीवन में भले काम करने के लिए हम हिवाव ना छोड़ें, कभी भी कतराएं नहीं। जो आपके सामने दिखता है कि मैं कर सकूं, ये करना मेरे लिए अच्छा है, आप उसे करना। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पे वचन में लिखा है, गलातियों की पत्री 6:9 में, यदि हम भला काम करने में हमेशा तत्पर रहते हैं तो हमारे जीवन में हम सही समय में उसका फल को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अच्छे काम को हम करते जाते हैं तो सही समय में सही कटनी को हम काट पाएंगे। सही समय में हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे जीवन में मदद करेगा। हालेलुया। भला काम करने से हम स्वर्ग तो नहीं जा सकते हैं, उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि इफिसियों के पत्री में लिखा है, इफिसियों के पत्री अध्याय 2 का
अध्याय 2 का 8 और 9 वचन में लिखा है कि विश्वास ही के कारण अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। हमारा उद्धार हमारे विश्वास और परमेश्वर के अनुग्रह से द्वारा हमारा भी उद्धार हुआ है। भले कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हो सकता, लेकिन याद रखें क्यों हमारा उद्धार हुआ है, क्योंकि परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम भला काम करें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर हम पर अपनी दान को दिया है, अनुग्रह का दान हमें उद्धार दिया है। आइए उसके बाद तबीता के जीवन में क्या होता है हम देखें। 37 को देखें, 37 वचन को पढ़िए। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई। हाँ। और उन्होंने उसे लाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुद्दा याफा के निकट था। हाँ जी। चेलों ने ये सुनकर कि पतरस वहाँ है, तो मनुष्य भेजकर उससे विनती की। हालेलुया। सॉरी, एक बात बताना भूल गई। तबीता और क्या थे, एक उसका काम था, वो एक सिलाई करने वाली स्त्री थी, टेलर का काम करती थी। हालेलुया। और तबीता के जीवन को हम देखते हैं, वो कपड़े सी कर, वो कपड़े बुन कर दान दिया करती थी, वो गरीबों के लिए दान दिया करती थी। बहुत सारे ऐसे विधवाओं को वो मदद करती थी जिनका सहारा कोई नहीं था। हमेशा वो ऐसे काम कर करके परमेश्वर का प्यार को लोगों के बीच में बांटती थी। उन्होंने नहीं देखा कि ये लोग अन्य जाति के हैं, ये लोग अलग भाषा बोलते हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने परमेश्वर का प्यार को उन्होंने बांटा है। हालेलुया। काम कर करके, दान पुण्य कर करके परमेश्वर का प्यार को बांटा है लोगों के जीवन में। इसीलिए लोग, वहाँ के लोग उसे 2 नाम से पुकारते थे। अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने उसका नाम को रखा था। हालेलुया। मेरे बहनों, हमारे जीवन में वैसे होना चाहिए। जो भी वरदान परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया है, अब हमें तो बहुत सारे वरदान दिए हैं खुदावन ने, अपने वरदानों को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। अपने जीवन की जो क्वालिटी आपके जीवन में है, जो काम आप कर सकते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर के प्यार को बांटें। हालेलुया। और हम जैसे 37 वचन में हमने पढ़ा है, इसका 37 वचन में हमने क्या पढ़ा कि अचानक से तबीता बीमार हो जाती है और उन्हीं दिनों में वो क्या हो जाती है, मर जाती है। और वहाँ पे जितने लोग थे उन्होंने उसको नहलाया धुलाया और उन्होंने चुबारे पर लेकर रख दिया उसका डेड बॉडी को। क्या हम मसीह होने के नाते हमारे जीवन में बीमार नहीं आ सकता है? आ सकता है। क्या प्रभु के दास बीमार नहीं हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर चंगा करने वाला है। हालेलुया। हम संसार में रहते हैं, संसार में बीमार आ सकता है, संसार में दुख आ सकता है, संसार में क्लेश आ सकता है। याद रखें, कोई भी बीमार हो सकता है। वो प्रभु की चेले थी, यीशु मसीह के पीछे चलने वाली बेटी थी, लेकिन वो बीमार हो जाती है, वो मर जाती है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे, दूसरा राजा 13 का 14, नहीं खोलिए, को बाद में लिख लेना, बाद में पढ़ना। दूसरा राजा 13 का 14 वचन में हम देखते हैं, वहाँ पे एक इलीशा नबी है, इजराइल देश का इलीशा नबी, जो इलिया नबी का चेला था। इलीशा नबी 2 गुना अभिषेक पाया हुआ नबी था, लेकिन वो बीमार हो जाता है। और दूसरा राजा 13 का 20 अध्याय में 20 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो उसी बीमार में मर जाता है। एक बहुत बड़ा नबी था, लेकिन उसके जीवन में देखिए बीमार आया, बीमार में वो मर गया। और पौलुस के जीवन में भी हम देखते हैं, पौलुस जो नया नियम में बहुत ही सामर्थी सेवकाई कर रहा था प्रभु यीशु मसीह का, उनके द्वारा प्रेरितों के काम में ही लिखा हुआ है 19 का 12 वचन में, जब पौलुस सेवकाई कर रहा था, उस समय जब अपने कपड़ा को, अपने हैंडकरचीफ रुमाल को लोगों के ऊपर छुआता था, उसके कपड़े को लोग छूते थे, उन लोग क्या पाते थे, चंगाई को पाते थे। लेकिन दूसरा तीमुथियुस की पुस्तक उसका 4 का 20 वचन में लिखा है, पौलुस क्या लिखता है कि किसी जगह में पौलुस था, वहाँ पे उसके साथ जो एक व्यक्ति रहता था बीमार हो गया। शायद पौलुस प्रार्थना करके देखा होगा उसके लिए, लेकिन वो व्यक्ति चंगाई नहीं पाया। और हम देखते हैं क्या कहता है पौलुस, वहाँ पे लिखता है कि उस व्यक्ति को मैं बीमार की हालत में वहाँ छोड़ के आया हूँ। हालेलुया।
मेरे बहनें याद रखें, चंगाई को कोई इंसान नहीं देता है। चंगाई किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। हालेलुया। आशीष कोई इंसान नहीं देता है, आशीष किसकी ओर से आता है? परमेश्वर की ओर से आता है। आपके और मेरी आंखें परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया। हमेशा परमेश्वर की ओर अपनी आंखों को उठाएं। आगे हम पढ़ते हैं 28 वचन में, उसी में रसूल कर्तव्य अध्याय 9 का 38 वचन को हम देखते हैं, जो हम पढ़ते आ रहे हैं। 36, 37, 38 में हम देखते हैं कि याफा नगर के पास में कौन सा नगर है? लुद्दा नाम का नगर है। हालेलुया। और उस लुद्दा शहर में यीशु मसीह का पहला चेला जो कौन है? पतरस। वो पतरस उस शहर में आया हुआ था। तो चेलों को पता चलता है कि पतरस लुद्दा शहर में आया है, इसीलिए उन्होंने क्या करते हैं कि 2 लोगों को भेजकर पतरस को बुलाने के लिए भेजते हैं। हालेलुया। किसके लिए बुलाने के लिए भेजते हैं? जो तबीता मर गई थी उसके लिए बुलाने के लिए भेजते हैं। मेरे बहनें, आज आपको मुझको भी जाना है। किसके लिए? जो लोग अपने पापों के कारण, जो लोग अपने अपराधों के कारण मरे हुए हैं। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 2 का 1 वचन में लिखा है, पहले हम भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तो अपने अपराधों के कारण, अपने पापों के कारण हम क्या थे? मरे हुए थे। हालेलुया। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर आया, तब प्रभु ईश्वर हमारे लिए जीवन को दिया है। हालेलुया। लेकिन आज जो अपने पापों के कारण, अपने अपराधों के कारण जो मरे हुए हैं, उनके पास आपको जाना पड़ेगा, उनके पास मुझको जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनको जगाना है, उनको आँखों को खोलना है। हालेलुया। जैसे आज आपके पास और मेरे पास कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उस तबीता के समय में पतरस लुद्दा शहर में था, मतलब याफा शहर के पास में ही लुद्दा शहर था, इसीलिए पतरस को बुला कर लाए। लेकिन आज आपके पास, मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आपको और मुझको उन आत्माओं को जगाने के लिए जाना है जो अपने अपराधों के कारण, जो अपने पापों के कारण मरे हुए हैं। हालेलुया। आपको जाना पड़ेगा। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे आगे 39 और 40 को पढ़ दें। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। हाँ। और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। हाँ जी। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई। हाँ। और जो कुर्ती और कपड़े दोरकास ने उसके साथ रहते हुए बनाए थे, हाँ। दिखाने लगी। हालेलुया। जब पतरस वहाँ पे आता है और पतरस को चुबारे पर लेकर जाते हैं, जहाँ पे तबीता की डेड बॉडी को रखा गया था। जब पतरस वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे जितने बहनें थे, विधवाएं थे, जीवित रहते समय तबीता ने जिनके लिए मदद की थी, कपड़े बनाकर, जिनके लिए कपड़े सी कर दी थी, उन लोग क्या वहाँ पे बहनें कपड़े को दिखा कर, जब पतरस आया तो पतरस को कपड़े को दिखाकर रो रहे हैं। तबीता जीवित रहते समय हमारे लिए ये कपड़े दिया था, ये कपड़े सी कर दी थी, बुन कर दी थी, अच्छी थी, मदद करने वाली थी। पतरस को ये बोल कर रो रहे हैं, लेकिन पतरस क्या बोलता है उनको? सारे लोग यहाँ से बाहर चले जाओ। हालेलुया। क्यों उनको बाहर भेजता है? ये बहनें केवल सिंपली वहाँ पे रो रही थी, ऐसे ही रो रही थी, लेकिन इसीलिए पतरस ने इन बहनों को सबको बाहर भेजता है, वहाँ जितने भी लोग थे। और पतरस जब घुटने टेक कर प्रार्थना करता है और उस डेड बॉडी को और देखता है, कहता है तबीता उठ, तो तबीता की आंखें खुल जाती है और देखती है कि उसके सामने कौन है? पतरस है, और उठकर बैठ जाती है। हालेलुया। मेरे बहन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे बहनें याद रखें, आप केवल सिंपली ना रोएं। आपके जीवन में दुख हो सकता है, आपके जीवन में मुसीबत, कई प्रकार की समस्याओं को झेलना पड़ता है, लेकिन याद रखें सिंपली नहीं रोना है। हालेलुया। सिंपली नहीं रोना, हमें घुटने टेककर हमें प्रार्थना करना है। हमारा परमेश्वर महान है, जिसने तबीता को जीवन दान दिया। आपके जीवन में भी परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। इसीलिए हमें, हालेलुया, हमें घुटने टेकना है और प्रार्थना करना है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं आता है, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं आता है, कई परिस्थितियों को देखना पड़ता है हमारे जीवन में, लेकिन आप कभी भी सिंपली ना रोना, हमेशा याद रखना, घुटने टेकना, हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करना। परमेश्वर आपके जीवन में बंद दरवाजे को भी खोलेगा। हालेलुया।
आपके जीवन में नहीं होने वाले काम को परमेश्वर करेगा यदि आप घुटने टेक कर प्रार्थना करेंगे तो। हालेलुया। फिर आगे क्या देखते हैं कि तबीता पतरस अपना हाथ को बढ़ाता है तबीता के लिए और उसको उठाता है। मेरे बहनें याद रखें, हमारे कलीसियाओं में कई बार नए परिवार आता है, कई बार नए बहनें आते हैं जो नए विश्वास में आते हैं, उनके लिए आपको हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बहन मैं आपके साथ हूं, आप चिंता नहीं करना, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आप चिंता नहीं करना। हमें हाथ बढ़ाना पड़ेगा उनके लिए, उनको हमें उठाना पड़ेगा अपने जीवन में। हालेलुया। और हम देखते हैं कि तबीता के जीवन में तबीता ने बहुत आयत से आशीष को पाया। तबीता जब जीवित थी उस समय उन्होंने क्या किया, अपना काम किया जो उसको करना था। और जब वो मर गई उस समय प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में अपना काम करता है। हालेलुया। मेरे बहनें हमेशा भलाई करें जैसे तबीता ने भलाई किया, दान पुण्य किया। हालेलुया। हम शायद हमारे पास पैसा नहीं हो सकता है ज़्यादा, हम कई बार सोचते हैं काश मेरे पास इतना पैसा रहता तो मैं दान करती, मैं उस बहन को मदद करती। लेकिन नहीं, हमारे पास जितना भी पैसा रहे, हमारे पास जितना भी धन दौलत रहे, यदि हम जब तक अपना हृदय नहीं खोलेंगे तब तक हम दूसरों की मदद नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए क्या, हमारे अपना दिल को खोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि तबीता का क्या था, एक लक्ष्य था कि मुझे सेवा करना, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने किया मुझे भी वैसे करना है। हालेलुया। तो हमें भी याद रखना है, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं। हालेलुया। और एक उसके दिल के अंदर एक इच्छा था। हालेलुया। अपने दिल को खोली उसने, अपना हाथ को बढ़ाई उसने, तब हो पाया। वो कोई धनवान स्त्री नहीं थी, वो कोई रानी नहीं थी उसके पास, वो रानी नहीं थी, लेकिन परंतु आपके जैसे मेरे जैसे एक साधारण स्त्री थी। हालेलुया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चली, प्रभु यीशु मसीह गुणों को अपने जीवन में अपनाया। हालेलुया। आज हमें भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के गुणों को अपनाना है, प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, हमारे मन को खोलना है दूसरों के लिए। हालेलुया। परमेश्वर जैसे तबीता को आशीष दिया, नया जीवन दान देकर आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी करने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ये थी दूसरी बात। आइए हम तीसरी बात की ओर जाएं। तीसरी बात ये है, हम अपने जीवन प्रभु को देकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। एक स्त्री होने के नाते हम अपना जीवन प्रभु को देकर, परमेश्वर को देकर आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ निकालिए रूत की पुस्तक, रूत की पुस्तक अध्याय 1 उसका 16 वचन को पढ़ेंगे। हाँ जी। तुम मुझसे जे विनती ना करे हाँ। कि मुझे त्याग जा छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। आमीन। हालेलुया। और आगे लिखा है, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मेरे बहने, आप सभी रूत के जीवन से परिचित हैं। आप लोगों ने कई बार पढ़ा, कई बार मैसेज भी सुना है, फिर से मैं स्मरण दिलाना चाहती हूँ। रूत कौन थी? रूत एक मोआबिन स्त्री थी। उसका जन्म मोआब देश में हुआ था। हालेलुया। ये देश श्रापित देश था क्योंकि इसका उत्पत्ति ही, इसका शुरुआत ही ऐसे ही हुआ था। लेकिन हम देखते हैं रूत के जीवन में, लेकिन जब वो बड़ी हो जाती है तो एक इजरायली पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाता है। हालेलुया। जब इजरायली पुरुष के साथ विवाह हो जाता है, उस परिवार में हम देखते हैं, जिस परिवार में रूत जाती है, उसके परिवार में माता पिता हैं, 2 भाई, और दोनों भाई किसको, मोआबिन स्त्री को शादी किए थे। हालेलुया। लेकिन इनका परिवार को हम देखते हैं कुछ सालों के बाद में इस परिवार के तीनों आदमियों का मृत्यु हो जाता है। केवल जनानियां ही बच जाती है। और नोमी जो उसकी सास थी, रूत की सास, उन्होंने सुना कि बेतलहम में, पहले लोग बेतलहम में रहते थे, बेतलहम में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर ने वहाँ आशीष दिया है। तो उसने अपने दोनों बहुओं के साथ बेतलहम लौटने के लिए, बेतलहम जाने के लिए वो सोचती है। और वो लोग, नोमी बोलती है, नोमी अपनी दोनों बहुओं के साथ अपने घर को मोआब देश से छोड़कर निकलते हैं। और आधा दूर जाकर नोमी बोलती है कि मेरे बेटियों, आप लोग वापस अपने घर में चले जाओ, आप लोगों का पूरा ज़िंदगी अभी बाकी है। क्योंकि उनके बच्चे भी नहीं हुए थे, वो जवान नहीं थे, बस शादी बस हुआ था।
और इसीलिए नोमी बोलती है कि तुम लोग लौट जाओ, अपने घर में चले जाओ, अपने मैके में चले जाओ और पुनः आप शादी करके अपना घर बार बसा लो। लेकिन हम देखते हैं जो औरफा थी, उसकी जेठानी, वो तो गले लगती है, रोती है, चुम्बन करती है अपनी सासू माँ को, फिर वापस अपने घर को चले जाती है, अब वापस अपने ईश्वर के पास चले जाती हो। लेकिन रूथ अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाती है। हालेलुया। वो सोचती है मेरी सास के लिए कौन इसके साथ रहेगा, इसका सहारा कौन बनेगा, क्या होगा इसके साथ। वो अपनी सासू माँ को बोलती है मुझसे मत कहा कि वापस चली जा। हालेलुया। तू जहाँ जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू टिकेगी वहाँ मैं टिकूँगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। मेरे बहने, रूत ने अपना जीवन को जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंपती है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर के हाथ में देती है। यदि रूत को देखा जाए, रूत का अपना ईश्वर दूसरा था, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का सहारा लेती है, जब उसने एक डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, यहोवा परमेश्वर को अपनी स्वीकारती है, वो अपना परमेश्वर से बनाती है। हालेलुया। जैसे दाऊद राजा भी कहता है यहोवा पर मेरा चरवाहा है। हालेलुया। मेरा चरवाहा, मेरा परमेश्वर अपना बनाती है वो। हालेलुया। और अपना जीवन को प्रभु के लिए सौंपती है। हम रूत के जीवन में देखते हैं, जब नोमी और रूत जब वापस बेतलहम में जाते हैं, बेतलहम में जाते हैं तो क्या देखते हैं, उनकी जीवन बहुत गरीबी की स्थिति में था, क्यों, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन रूत क्या बोलती है अपनी सासू माँ को, अपने सासू माँ उसकी बड़ी थी, वो उसका आदर करती है, वो उसके परमिशन लेती है, मैं क्या किसी के खेत में जाकर कुछ काम करूं। और हम देखते हैं उसकी माँ परमिशन देती है, जा बेटी, काम करने के लिए जा, क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हालेलुया। जब इन लोग मोआब देश से गए थे वहाँ बेतलहम में, इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो खेत में जाती है और खेत में सुबह से लेकर शाम तक काम करती है, जो बटोरती है, जो भी कनक हो जो उस समय काट रहे थे उसको उठाती है, जो गिरता है जमीन उसको उठा कर उसको जमा करके लेकर आती है घर में, और खाना उसी को बनाकर खाते हैं। हालेलुया। रूत एक परिश्रम करने वाली, मेहनत करने वाली एक जनानी थी। हालेलुया। और हम कोहता की पुस्तक में पढ़ते हैं, एक आदर्श पत्नी का गुण में एक परिश्रम करने वाली पत्नी भी होती है। हालेलुया। जब तक एक आदर्श पत्नी परिश्रम नहीं करती है, वो अपनी रोटी नहीं खाती है। हालेलुया। हमारे जीवन में भी ऐसे होना चाहिए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमें समझना चाहिए, हमें परिश्रम करना चाहिए। हालेलुया। जैसे रूत ने किया, और रूत के जीवन को हम देखते हैं, जब वो खेत में काम करने जाती है, किसके खेत में काम करने को जाती है, रूत की पुस्तक अध्याय 2:2 में पढ़ते हैं, वो बोअज के खेत में काम करने के लिए जाती है। हालेलुया। मेरे बहने, आप और मैं, हम किसके खेत में आज काम कर रहे हैं, परमेश्वर के खेत में काम कर रहे हैं। हालेलुया। अपने काम को भूले नहीं, हम परमेश्वर के खेत में काम कर रहे हैं। हालेलुया। हम देखते हैं, और रूत का पुस्तक में लिखा हुआ है 2:8 में, बोअज उसको सांत्वना देता है। क्या सांत्वना देता है, बेटी तू मेरा खेत को छोड़ना नहीं, जब तक इस खेत काम होता है मेरे खेतों में, तू इन्हीं के साथ साथ रहना, इन्हीं के साथ चलना कहता है। हालेलुया। मेरे बहने, आप भी परमेश्वर के खेत में हैं, प्रभु का खेत को कभी छोड़े नहीं, प्रभु के लिए कार्य करना कभी छोड़े नहीं। हालेलुया। फिर आगे हम देखते हैं, लोग रूत का गवाही देते हैं, रूत के जीवन को गवाही देते हैं, लोग देखते हैं उसके जीवन को। और एक वचन को पढ़ेंगे, 2:11, 12 अध्याय रूत की पुस्तक 2:12 को पढ़ दे एक बार। यहोवा तेरे कार्य का फल दे। हाँ। और इस्राएल का परमेश्वर, हाँ। यहोवा जिसके पंखों तले हाँ जी, तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। आमीन। हालेलुया। बोअज क्या बोलता है, यहोवा परमेश्वर तुझे पूरा पूरा बदला देगा, तुझे आशीष देगा, क्योंकि तू इस्राएल के परमेश्वर के पंखों तले शरण लेने के लिए आई है। हालेलुया। और लोग उसके जीवन को देख रहे थे, ये रूत है, ये कौन है, मोआब देश से आई है, देखो। लेकिन क्या कहते हैं, लोग उसकी गवाही देते हैं। एक वचन को फिर से हम पढ़ेंगे, 13:11 को, नहीं 3 का, रूत की पुस्तक 3:11 को पढ़ेंगे। हाँ जी। मेरी बेटी मत डर, हाँ। जो कुछ तू कहेगी मैं तुझसे
करूँगा, क्योंकि मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू बड़ी स्त्री है। आमीन, हालेलुया। मेरे नगर के सब लोग जानते हैं कि तू कौन है, भली स्त्री है, तू कौन है, चंगी जनानी है। हालेलुया। उसके जीवन को लोग गवाही देते हैं। मेरे बहने, हमारे जीवन को भी लोग गवाही देने पाए। कब हो पाएगा? जब हम अपने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, जब हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा रहेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझकर हम निभाएंगे। हालेलुया। लोग गवाही देते हैं। रूत के जीवन को देखो, लोग उस पिंड के लोग, बेतलेहम के लोग उसके जीवन को गवाही देते हैं कि चंगी जनानी है कहकर। हालेलुया। रूत के जीवन में देखते हैं परमेश्वर ने उसको बहुत आयत से आशीष दिया है। रूत को एक धर्मी स्त्री बनाया परमेश्वर ने। हम देखते हैं आगे कि उसका विवाह एक धर्मी पुरुष के साथ हो जाता है। हालेलुया। उस बेतलेहम में रहने वाले एक धर्मी पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाता है। और हम देखते हैं जब उसका विवाह हो जाता है, उसके साथ साथ परमेश्वर ने उसके जीवन में सारी आशीषें दिया, सारी आशीषें, क्योंकि वो पुरुष धनवान था। हालेलुया। और जब इन्होंने बेतलेहम आए थे तो इनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन जब कुछ भी नहीं था, संसारिक रीति से संसार की आशीषें, उसके जीवन में कुछ भी नहीं था, उस समय भी रूत ने परमेश्वर के हाथ को थाम कर रखी। हालेलुया। उसने परमेश्वर के हाथ को थाम कर रखी, इसलिए परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया, परमेश्वर ने उसको आशीषित किया। हालेलुया। और हम देखते हैं रूत के जीवन में, क्योंकि रूत के जीवन में परमेश्वर आशीष, बेटे का आशीष देता है, और उसका बेटा, उसका वंश आगे बढ़ता है। उसमें क्या? राजा लोग उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। दाऊद जैसे महान राजा उत्पन्न होते हैं। रूत कौन थी? दाऊद की परदादी थी। दाऊद जो कौन है? गुलियात को मारने वाला राजा। ऐसे ऐसे राजा उसके वंश में उत्पन्न होते हैं। और हम देखते हैं सुलेमान को, जो दाऊद का बेटा था। सुलेमान जो सबसे ज्ञानवान, सबसे बुद्धिमान, उस बाइबल बताती है ना तो उसके जैसा कोई पहले था और ना तो उसके जैसा और कोई है। ऐसे बुद्धिमान लोगों को परमेश्वर आशीष दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं कि यह हिजकिय्याह राजा के जीवन में, हिजकिय्याह कौन था? परमेश्वर के साथ तनो मनो लिपट कर रहने वाला राजा। हालेलुया। मेरे बहन याद रखें, यदि आप और मैं भी यदि अपना जीवन प्रभु के लिए देते हैं, प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं, दुख हो सुख हो, हमेशा प्रभु के हाथों को थामे रहते हैं, जैसे रूत को परमेश्वर ने आशीष दिया वैसे आपको भी आशीष देगा। हालेलुया। जैसे रूत के वंश को परमेश्वर ने हालेलुया आशीषित किया, राजा लोगों को उत्पन्न किया, वैसे ही आपके जीवन में भी बड़े बड़े सामर्थ्य लोगों को उत्पन्न कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर झूठा नहीं है। वो कहता है यदि तुम मेरे साथ वफादारी के साथ चलोगे, तेरे संतान आशीषित होंगे, तेरे पीढ़ियां आशीषित होंगे, कहता है। हालेलुया। मेरे बहनें याद रखें, हमेशा परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलें। जैसे रूत ने हमेशा, चाहे उसके जीवन में परेशानी भी आया, कई समस्याओं को झेलना भी पड़ा, लेकिन ऐसे समय में भी उन्होंने परमेश्वर के हाथ को थामे रही, इसलिए परमेश्वर ने उसको आशीषित किया है। हालेलुया। धन्यवाद कहते परमेश्वर पिता। हालेलुया। आइए हम चौथी बात में जाएं। चौथी बात है, परमेश्वर को उत्तम भाग देकर हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर को उत्तम भाग देकर हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है ये कहानी, लूका की इंजील उसका 10 का 38 से लेकर 42 वचन तक, मार्था, मरियम और लाजरस का कहानी है। हालेलुया। एक परिवार में, बेथनिया गांव में ये 3 लोग रहते थे, मार्था, मरियम और लाजरस। मार्था अपना घर को खोलती है, किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। क्योंकि लाजरस यीशु मसीह का दोस्त था। लेकिन हम देखते हैं जब मार्था अपना घर को तो खोलती है प्रभु के लिए, घर में तो बुलाती है प्रभु यीशु मसीह को, लेकिन जब यीशु मसीह उनके घर में आता है वो इतनी व्यस्त हो जाती है कि किसको बुलाई है उसको भी भूल जाती है। हालेलुया। लेकिन जो उसकी बहन थी मरियम को हम देखते हैं वो हमेशा प्रभु के चरणों पर बैठकर वचन को सुनती थी। हालेलुया। और मार्था इतनी व्यस्त हो जाती है काम में कि जो उसके घर में आया उसको भूल जाती है।
खुदावन जो प्रभु यीशु मसीह जो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो वचन पर ध्यान नहीं देती है। इसीलिए वो क्या होती, चिंतित हो जाती है, वो परेशानी में पड़ जाती है, टेंशन लेती है, मैं क्या करूं, कैसे करूं। और प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोलती है, प्रभु जी आप क्या नहीं देख रहे हैं, मैं कब से काम कर रही हूँ, मेरे को अकेली छोड़ दी है मरियम ने। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है, मार्था हे मार्था तू क्यों घबराती है, तू बहुत सी बातों को क्यों चिंता करती है। हालेलुया। मेरे बहन, हमें प्रभु के लिए उत्तम भाग देना है। हमारे जीवन में हमेशा पहला स्थान परमेश्वर को होना है। हालेलुया। हम सुबह उठने के बाद परमेश्वर को देना है, सोने से पहले परमेश्वर को देना है, कहीं जाने से पहले परमेश्वर को स्मरण करके जाना है, कुछ काम शुरू करने से पहले परमेश्वर को स्मरण करके करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन सिखाता है, हालेलुया, नीति वचन में लिखा है, अब तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके करना, तो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। जब भी हम कुछ करते हैं, हमें पहला भाग, पहला स्थान प्रभु के लिए देना है। जैसे मरियम ने पहला भाग प्रभु को दिया है, उसने वचन सुनने में अपना जीवन को लगाया। हालेलुया। आनंद के साथ वो प्रभु के चरणों पर बैठकर वचन को सुनती थी, वचन को उन्होंने ग्रहण किया। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मरियम ने जो उत्तम भाग चुन लिया है उसे कोई छीन नहीं सकता है। हालेलुया। जब अब आपके अंदर जो परमेश्वर के वचन को रिसीव करते हैं, परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं, उसे कोई भी छीन नहीं सकता है, उसे कोई भी निकाल नहीं सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, अपना उत्तम भाग, अपने जीवन का उत्तम भाग हमें प्रभु को देना है, चाहे किसी भी चीज़ का क्यों ना हो। जैसे हम दसवां से निकालते हैं, हमारा जीवन का मतलब हमारा कमाई का पहला भाग प्रभु के लिए देना, हमारे समय का पहला भाग। कई बार हम क्या सोचते हैं, अभी काम है, थोड़ा मैं काम कर लूँगी, फिर फुर्सत में हो जाऊँगी, फिर मैं प्रार्थना में बैठूँगी। कई बार हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन याद रखना, हमें पहला स्थान किसके लिए देना है, प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। यदि हम बचा खुचा समय प्रभु के लिए देंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा, लेकिन ऐसे नहीं देगा हमें जितना दे, क्योंकि हम बचा खुचा समय देते हैं प्रभु को महत्व नहीं दे रहे हैं, प्रभु को आदर नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें पहला स्थान अपने खुदावन को देना है, पहला समय प्रभु के लिए देना है। हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीषित करेगा। मेरे बहनों, जीवन के हर क्षेत्र में पहला भाग, उत्तम चीज़ जो हमारे जीवन का जो सबसे अच्छा है, उसको हमेशा प्रभु के लिए देने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु के लिए हम क्या दे सकते हैं, सब कुछ तो उसी का दिया हुआ है। हालेलुया। सब कुछ उसी का दिया हुआ है। हमारे जीवन में आशीषें जो भी हम देखते हैं, चाहे बच्चे हो, चाहे कुछ भी हो, धन दौलत हो, घर हो, मकान हो, जो कुछ भी, उसकी बिगड़ दया और अनुग्रह से हम नहीं प्राप्त किए हैं। खुदावन ने सब कुछ हमारे लिए दिया है, लेकिन परमेश्वर हमारी वफादारी को देखता है, परमेश्वर हमारी ईमानदारी को देखता है। क्या मेरे बेटे, मेरी बेटियाँ, जो मैं बोलता हूँ, जो मैं वचन में बोला हूँ, क्या उसे कर सकते हैं कि नहीं। हालेलुया। यदि हम अपने पिता के साथ वफादारी हैं, यदि हम अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, यदि हम उससे प्यार करते हैं, तो हम वफादारी के साथ रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और हमेशा उसको पहला स्थान देने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर हमें आशीष देता है। मेरे बहनों, मैंने 4 बातों को आप लोगों के सामने को रखा है। पहली बात, एक स्त्री होने के नाते हम कैसे आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। पहली बात है, हम परमेश्वर का भय मानकर अपने जीवन में आशीष को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा, अपने प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलकर। हालेलुया। और तीसरी बात हमने देखा कि अपना जीवन परमेश्वर को देकर, और चौथी बात हमने देखा अपने जीवन में उत्तम भाग चुनकर। हालेलुया। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। जो हमने वचन सुना है, जो इस समय हमने वचन पढ़ा है, इस वचन पढ़े जाने के द्वारा, सुने जाने के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया। जीसस, आपकी स्तुति हो परमेश्वर खुदा।